हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कारक यानी पाठ 7। तो देखिए यहाँ पे दो तालिका दिया हुआ है, क और ख। तो सबसे पहले हम लोग क तालिका पढ़ेंगे। 1 नंबर में दिया है लड़की पुस्तक पढ़ी, दूसरा है धोबी ने कपड़ों धोया, तीसरा मेज पुस्तकें रखी हैं, और 4th नंबर है बीनीता बेटा बीमार है। अब देखिए ख नंबर हम लोग ख तालिका पढ़ेंगे। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, धोबी ने कपड़ों को धोया, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, बीनीता का बेटा बीमार है। अब देखिए उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि क वर्ग के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि ख वर्ग में क्रमशः ने, को, पर, का के प्रयोग से अर्थ भली भांति समझ में आ रहा है। इस चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विभक्तियाँ या कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब देखिए दिया हुआ है कारक किसे कहते हैं या कारक का परिभाषा या कारक से आप क्या समझते हैं। देखिए वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है कारक कहलाते हैं। कारक के भेद, हिंदी कारक के 8 भेद हैं, नीचे इन्हें स्पष्ट किया गया। आप लोग देखिए कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब देखिए इसको ऐसे याद किया जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, को अपदान से संबंध, का के अधिकरण, में पर संबोधन, हे अरे, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये दे दिया है कर्म संख्या यानी ये 8, नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, ऐसे करके। दूसरा पॉइंट दिया है कारक, फिर 3rd विभक्ति चिन्ह, और ये चौथा तालिका है लक्षण वाक्य प्रयोग। अब देखिए लक्षण में दिया हुआ है कर्ता ने, कार्य करने वाला, कर्ता हो गया कार्य करने वाला। वाक्य में प्रयोग राधा ने दूध पिया, यानी कार्य क्या किया, दूध पिया। राधा ने कार्य किया, दूध पिया। कर्म, इसी तरह ये सारा परिभाषा यहाँ पे इसका लक्षण और वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, जिस पर कार्य का देखिए ये कर्म को दिया है कि जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ा। जैसे राम ने रावण को मारा, से करण से के द्वारा, कार्य में प्रयुक्त साधन जिसके द्वारा काम हो। सुनील साइकिल से जाता है, दादाजी चश्मे के द्वारा पढ़ते हैं। इसी तरह नीचे भी सबका दिया हुआ है परिभाषा और लक्षण, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब दिया हुआ है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी कारक केवल संज्ञा या स्वनाम शब्दों में होते हैं। उनके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर क्रिया से उनका संबंध पता चलता है। जैसे हमने खाना खाया, पिताजी फल लाए, किसके लिए। देखिए हमने खाना खाया, किसके लिए खाया, उत्तर हमने। क्या खाया, खाना। पिताजी फल लाए, कौन लाए, पिताजी। क्या लाए, फल। देखिए इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन वाक्यों में आए सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होने के कारण ये कारक हैं। अपवाद, संबंध, कारण, संबोधन, ये दोनों इसके अपवाद हैं। इसका संबंध क्रिया से न होकर वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है। जैसे मेरे भाई का घर बहुत सुंदर है, हे बच्चों शोर मत मचाओ। इन वाक्यों में मेरे का संबंध भाई और भाई का संबंध घर से। इस प्रकार बच्चों को संबोधित करने का सावधान किया गया है। देखिए 1 नंबर है कर्ता कारक प्रसंग ने। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। का नंबर, मोहन ने फुटबॉल खेला। अब देखिए किसने खेला, तो उत्तर मिला मोहन ने खेला। रवि पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, रवि पढ़ रहा है। धोनी क्रिकेट खेलेगा, प्रश्न में दिया है कौन खेलेगा, उत्तर धोनी खेलेगा। इसी प्रकार इन सभी वाक्यों में क्रमशः मोहन, रवि, धोनी क्रिया को करने वाले हैं, अतः ये कर्ता है। अब देखिए इसका कर्ता का परिभाषा नीचे दिया है इस पॉइंट में। वाक्य में संज्ञा या स्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का ज्ञान हो कर्ता कारक कहलाता है। अब देखिए 2 नंबर में दिया है कर्म कारक प्रसंग को। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। क में भारत ने पाकिस्तान को हराया, किसने हराया, पाकिस्तान को। पुलिस ने जेब कतरा को पकड़ा, किसे पकड़ा, जेब कतरा को। अब देखिए संज्ञा स्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। ये 3rd नंबर है करण कारक प्रसंग के साथ के द्वारा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क नंबर, सौम्या ने पेन से लिखा, किसने लिखा, किससे लिखा, पेन से। अब देखिए राधा ने रंगों से चित्र बनाए, किससे बनाया, रंगों से। मैंने टेलीफोन के द्वारा सूचित किया, किसके द्वारा सूचित किया, टेलीफोन के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञा या स्वनाम का जिसे हम करण कारक कहलाते हैं, उसका परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। अब लोग ध्यान से देखिए। संज्ञा या स्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है करण कारक कहलाता है। अब देखिए 4th नंबर में दिया है संप्रदान कारक प्रसंग के लिए को। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। मैं गुरुजी के लिए फल लाया। अब देखिए क्या लाया, फल।
मैंने गरीबों को वस्त्र दिए, किसे दिए? गरीबों को। बच्चों के लिए भोजन लाओ, किसके लिए लाओ? बच्चों के लिए। अब देखिए दिया है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब देखिए अप्रदान कारक 5वां नंबर, परसक से अलग होने का भाव। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह स्टेशन से है। इन वाक्यों में क्रमशः वृक्ष से स्टेशन से अलग होने का भाव होने के कारण अप्रदान कारक हैं। देखिए अप्रदान कारक का परिभाषा, संज्ञा या स्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु से अलग होने का ज्ञान हो अप्रदान कारक होता है। छठा है संबंध कारक, परसग्र का, के, की, रा, रे, री। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। का नंबर, मेरी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। रोहित का घर बहुत सुंदर है। प्रेमचंद्र का गोदान उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध है। इन वाक्यों में मेरी, रोहित का तथा प्रेमचंद्र का पदों में संबंध कारक हैं, क्योंकि इनका संबंध क्रमशः घर, बहन, घर व गोदान से है। अब देखिए दिया हुआ है, किसी, इसका परिभाषा, किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है वह संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण कारक, परसग में, पर। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क नंबर, तोता पेड़ की डाली पर बैठा है। प्रश्न, बैठने का कार्य कहाँ हो रहा है? पेड़ की डाली पर। उत्तर मिला हम लोगों को पेड़ की डाली पर। ख नंबर है, चिड़िया पिंजड़े में कहाँ रहती हैं? उत्तर मिला पिंजड़े में। अब देखिए प्रत्येक क्रिया किसी न किसी स्थान पर होती हैं और किसी न किसी काल से संबंध होती हैं। अर्थात क्रिया के होने के लिए आधार, स्थान और काल चाहिए। इसी आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त समय बताने समूह की तुलना में भी अधिकरण कारक होता है। स्थान व कालवाची संबंध बोधक अव्यय के ऊपर, के नीचे, के भीतर, के बाद इसका परसग्र है। जैसे गाड़ी 7 बजे आएगी, समय सूचक, वह अपनी कक्षा में पढ़ाई में सबसे तेज है। तुलना के रूप में, कमरे के भीतर क्यों बैठे हो? स्थानवाचक अव्यय। छत के ऊपर मत खेलो, स्थानवाचक अव्यय। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, स्थानवाचक। मेरा भाई कल 5 बजे आएगा, समय सूचक अव्यय। अब देखिए 8 नंबर में दिया है संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी को पुकारने, बुलाने आदि का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे आदि संज्ञाओं के पूर्व लगते हैं तथा संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, 20 में अधिक बोधक का चिन्ह दिया हुआ है, लगाया जाता है। जैसे अरे बच्चों शोर मत करो, हे राम हमारी रक्षा करो। विशेष सावधानियाँ, कुछ कारकों के परसग्र या विभक्ति चिन्ह समान होने के कारण उनमें गलती की संभावना अधिक रहती है, अतः उनके अंतर को समझना अनिवार्य है। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, दोनों कारकों का चिन्ह को है पर प्रयोग में पर्याप्त अंतर है। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, इस वाक्य में पढ़ाया क्रिया का फल विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। माली ने पौधों को लगाया, इस वाक्य में लगाना क्रिया का फल पौधों पर पड़ रहा है। अब देखिए करण व अपदान में अंतर, दोनों का चिन्ह से है पर अंतर देखिए दोनों कॉलम में अंतर देखिए, दोनों तालिका में। करण कारक में क नंबर में दिया हुआ है कि दिव्या साइकिल से विद्यालय जाती हैं, साइकिल साधन के रूप में ले रही हैं। अब देखिए दिव्या विद्यालय से घर आई हैं, विद्यालय से अलग होने का भाव, देखिए दोनों में अंतर आ गया यहाँ पर। ख में दिया है रजनीश गाड़ी से कोलकाता गया, गाड़ी साधन के रूप में आ गई। अब दूसरे तालिका में दिया है रजनीश गाड़ी से गिर गया, गाड़ी से अलग होने का भाव यहाँ पे आ गया। अब ग नंबर में दिया है माँ ने आटे की पूड़ी बनाई, आटा साधन के रूप में ताकि पूड़ी बन सके। अब देखिए यहाँ पे दी माँ ने कढ़ाई से पूड़ी निकाली। अब देखिए कढ़ाई से अलग होने का भाव, यानी पूड़ी को कढ़ाई से अलग कर दिया गया हो, तो यहाँ पे वो भाव उत्पन्न हो, प्रदान कारक का भाव उत्पन्न हो रहा है। हमने जाना, देखिए ये पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बहुत पॉइंट नेसेसरी होता है। अब देखिए संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वह संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का ज्ञान हो कर्ता कारक कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है करण कारक कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु को अलग होने का ज्ञान हो वहाँ प्रदान कारक कहते हैं। किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब वाक्य के दूसरी संज्ञा सर्वनाम पर होता है वहाँ संबंध कारक
होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी को पुकारने, बुलाने आदि का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।